नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना जी के ऊपर मुकदमा चल रहा था और फाइनली अब इनको मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है। तो अब भारत क्या करने वाला है, भारत का क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, क्या शेख हसीना जी भारत से जाएंगी? तो चलिए इन्हीं सारी चीजों पर कर लेते हैं डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शेख हसीना को फांसी की सजा, इस पर बात करते हैं। बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल को फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है, शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है और इन्हीं पर यह मामला चल भी रहा था इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में। ठीक है, ट्रिब्यूनल ने उन्हें अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जो भी हत्याएं हुई हैं उस पर, और कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है इन्हीं मापदंडों के तहत कि ये जो हत्याएं थी उसकी मास्टरमाइंड शेख हसीना जी थी। लगातार हिंसा हो रही है, तो शेख हसीना के फैसले को लेकर के देश भर में हिंसा जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है वर्तमान समय में, और 15,000 पुलिसकर्मियों को ढाका में तैनात कर दिया गया है। एक बार फिर बांग्लादेश अस्थिर है, एक बार फिर बांग्लादेश में उपद्रव मचाया जा रहा है। इन्होंने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया है। ठीक है, शनिवार देर रात को रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों में आग लगा दी गई। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर गई हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में शेख हसीना जी को फांसी होगी या फिर ये बस ऐसे ही मामला चल रहा है? मतलब व्हाट यू थिंक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या हो सकती है फांसी या नहीं हो सकती है? राइट, आगे आ जाते हैं। क्या थे आरोप, चलो एक एक करके समझते हैं। आरोप नंबर 1 इन पर यह था कि इन पर हत्या का आरोप है, वो भी छात्रों की। इन्होंने हत्या की कोशिश करी है, यातना दिया है। चार्जशीट में कहा गया है कि हसीना ने पुलिस और आवामी लीग से जुड़े हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए तैयार किया और उसके लिए आदेश दिए। दूसरा आरोप था कि हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ आरोप नंबर 3 यह है कि 16 जुलाई को बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा है। आरोप में कहा है कि हसीना और अन्य देशों ने इस हत्या के आदेश दिए और इसके लिए साजिश रची तथा अपराध में शामिल रहे हैं। आरोप नंबर 4 यह था कि 5 अगस्त को ढाका के चांखारपुर में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई है और यह भी कहा गया है कि हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे और मदद साजिश की वजह से हुई है। आरोप नंबर 5 है कि इस आरोप में 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मार करके हत्या की गई है और एक को घायल करने की बात कही गई है। आरोप है कि 5 जो मरे हैं उनकी लाशें जला दी गई और एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जलाया गया है। तो इतने हीनियस क्राइम के जो आरोप हैं वो इनके ऊपर लगाए गए हैं। गोली चलाने वाले वीडियो को यहाँ पर सबूत के तौर पर पेश किया गया है। तो अदालत में पुलिस के गोली चलाने वाले वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाया गया। इसमें ढाका के जत्राबाड़ी, रामपुरा, बाड्डा, सावर, अशुलिया और रंगपुर सहित कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चलाई हैं। यहाँ पर आगे आ जाते हैं। टेलीफोनिक बातचीत को सबूत माना गया है। कोर्ट ने शेख हसीना की टेलीफोनिक बातचीत को सबूत माना है और बतौर सबूत पेश करके इसी के दौरान यहां पर फैसला भी सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को दिए गए निर्देशों और निचले स्तरों पर दिए गए संकेतों को भी हमें देखना होगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट को इसमें शामिल किया गया है और फैसले में पीड़ितों पर हुए जुल्म की सारी जानकारी भी यहां पर शामिल की गई है। पीड़ित और मारे गए लोगों के बारे में सारा डेटा अभी पता नहीं है, लेकिन कि वो कौन कौन से लोग थे, क्या सारी चीजें थी। तो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से आरोप लगाए गए हैं और उसके सबूत क्या पेश किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि अब भारत से शेख हसीना जी जाएंगी? भारत की यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और क्या वास्तव में उनको फांसी की सजा होगी? अगर मैं मेरे पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है या अंदाजे से बात करूं तो शेख हसीना को फांसी तो नहीं होने वाली, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर ले, इंटरनेशनल कोर्ट ने बोला था गिरफ्तार कर लो, नहीं हो पाया आज तक। पाकिस्तान में आपके कुछ लोग रहे हैं जिनके ऊपर फांसी की सजा सुनाई गई थी, आज तक उन्हें फांसी नहीं हुई है। तो इसी तरीके से शेख हसीना जी के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद फांसी नहीं होगी। बाकी आप क्या सोच पा रहे हो कि क्या अब भारत को करना चाहिए और क्या चीजें हो सकती हैं? ठीक है, आरोप मनगढ़ंत है। शेख हसीना ने बोला है कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत है और साथ ही साथ उन्होंने बयान उस वक्त दिया है जो बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल हसीना ने उनके खिलाफ ये पूरी जो प्रोसेस और सुनवाई कर रही थी। शेख हसीना भारत में सुरक्षित है। अल जजीरा के मुताबिक शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कहा था कि उन्हें पहले से पता है कि उनकी मां को मौत की सजा दी जाएगी, ये सब कोई जानता है। उन्होंने कहा कि हसीना भारत में सुरक्षित है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस पर जरूर मदद करेंगी, यानी कि उनको ये
है कि भैया भारत उनकी सहायता करेगा। शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री रही हैं और देश में उनके बहुत समर्थक हैं। उनकी पार्टी आवामी लीग बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, इसीलिए वो इस फैसले को हल्के में नहीं लेंगे। अन्य आरोपी कहाँ हैं? शेख हसीना के अलावा इस मामले में अन्य 2 आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान और पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल ममून हैं। तीनों आरोपियों में से शेख हसीना और असदुज्जमा फरार हैं, अब दोनों भारत में ही रह रहे हैं। वहीं तीसरे आरोपी चौधरी अब्दुल्ला अल ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं और उनके सरकारी गवाह बनने से ही यहाँ पर मामला और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आया था। तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी सरकारी गवाह बने हैं, इनको सरकारी गवाह बना करके पेश किया गया है। अल ममून को कोर्ट कंडीशनल पार्टनर यानी कि शर्तों के साथ माफी या सजा और रियायत की बात की गई कि अगर तुम गवाह बन जाओगे तो आपको शर्तों के साथ माफ भी कर दिया जाएगा, रियायत भी दे दी जा सकती है। अब बाकी पता नहीं इनका ये फैसला सही है या गलत है, क्या पता मार दिया जाए इसके बाद, ठीक है। हालांकि ऐसी भी संभावना है कि ट्रिब्यूनल उन्हें दोषी ठहराएगी, लेकिन फिर भी उन्हें रिहा किया जा सकता है क्योंकि बांग्लादेश में सरकारी गवाह बनने के बाद गवाह को दोषी ठहराने के बाद भी रिहा किया जाता है। अब्दुल्ला अल ममून ने अपने बयान में कहा कि शेख हसीना ने छात्र आंदोलन को दबाने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल का आदेश दिया था। उन्होंने 18 जुलाई को यह आदेश तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमा खान को दिया था और जिसके बाद गृह मंत्री ने इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए अपनी पुरजोर ताकत जो है वो वहां पर लगा दी थी, ठीक है। चलो आगे आते हैं। कोर्ट के फैसले बिना देरी के लागू होंगे। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो भी कोर्ट ने फैसला दिया है वो जल्द से जल्द लागू करवाया जाएगा और अब भारत से बातचीत करके इनको बुलाने की बात करी जाएगी, शुरू की जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या मामला निकलता है इस पर। सभी प्रॉपर्टीज जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री कमान की बांग्लादेश में मौजूद सभी प्रॉपर्टी आपकी जब्त होंगी। अब थोड़ा सा शेख हसीना के केस में सुनते हैं कि क्या क्या रहा, कैसे कैसे पूरा कुछ शुरू हुआ। तो जुलाई अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन भड़का, 1400 से ज्यादा मौतें हुई। शेख हसीना पर आरोप था मानवता के खिलाफ अपराध का कि उन्होंने फायरिंग कराई है, हेलीकॉप्टर ड्रोन्स का यूज करके उनको मरवाया है। इसके बाद देखते हैं एनफोर्ट डिसअपियरेंस, सैकड़ों लोग अपहरण और गायब करने का आरोप है। इंसाफ में बाधा डालना की जांच रिपोर्ट, कोर्ट में दबाव बनाया इन्होंने, ठीक है। लीथल फोर्स का इस्तेमाल, पुलिस ने लीथल फोर्स का इस्तेमाल का ऑर्डर दिया जिससे कि स्टूडेंट अबू सईद की हत्या हुई और चखानपुर नरसंहार शामिल हुआ। टॉर्चर, एक्सटॉर्शन किया गया, जुडिशियल किलिंग हुई। यहाँ पर चार्जशीट 5 मुख्य चार्ज फ्रेम किए गए हैं केस में। सह आरोपी यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल अभी भारत में है। पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल अल ममून राज्य गवाह बने हुए हैं। सबूत और गवाह तो 84 गवाह है जिसमें से आपके सर्वाइवर्स हैं, डॉक्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पूर्व अधिकारी शामिल हैं। शेख हसीना के शूट टू किल ऑर्डर से जुड़े ऑडियो टेप्स और फुटेज इसमें शामिल हैं। ड्रोन लॉग्स, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स और लीक कम्युनिकेशन इसमें सबूत और गवाह के तौर पर शामिल किए गए हैं। शेख हसीना तख्ता पलट से अब तक क्या क्या मामला रहा है देखिए। जुलाई में तख्ता पलट होता है, 5 अगस्त को शेख हसीना इस्तीफा देती हैं और इसके बाद भारत भाग आती हैं। 14 अक्टूबर ICT 1 का पुनर्गठन होता है, जस्टिस गुलाम मुर्तजा मजूमदार चेयरमैन बनते हैं इसके। 6 जनवरी शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 2 अप्रैल कोर्ट ने अनरिफ्यूजेबल एडमिशन यानी कि ठुकराए जाने वाले सबूत यहां पर मिले हैं। 1 जून 2025 शेख हसीना के खिलाफ केस ट्रिब्यूनल शुरू होता है। 10 जुलाई 2025 हसीना पर 5 चार्ज फ्रेम होते हैं। पूर्व आईजीपी अल ममून राज्य गवाह बनते हैं। 3 अगस्त 2025 गवाहों के ओपनिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पर 11 घटनाओं का जिक्र होता है। 4 अगस्त से 23 अक्टूबर 84 गवाहों के बयान दर्ज साबित होते हैं। 23 अक्टूबर 2025 क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट ट्रायल खत्म होते हैं। 13 नवंबर 2025 फैसला सुनाया जाता है और 17 नवंबर 2025 फैसले की आपकी तारीख होती है। लास्ट में क्वेश्चन है, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद यूनुस खान, कामरान खान या फिर मोहम्मद जमा खान? बाकी इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।